आज मैं आई हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। ये सामने ताज होटल है। आज का मेरा सफ़र होने वाला है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया आना होता है। यहीं से फेरी बोट निकलती है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले लोकल ट्रेन से चर्च गेट या वीटी आना होगा, और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया आना होगा। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो बाहर निकलते ही आपको गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बस मिलेगी, जो आपको 12 रुपीज़ में गेटवे ऑफ इंडिया ड्रॉप करेगी। बस से उतरते ही सामने आपको दिखेगा गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्री पॉइंट। तो चलिए अब मैं भी अंदर चलती हूँ। 290 का फेरी का टिकट ले लिया मैंने। 290 का आपको रिटर्न टिकट मिलता है। ये क्यू एलिफेंटा जाने वाले फेरी के लिए लगी है। अब मैं भी चलती हूँ और सफ़र शुरू करती हूँ। ये सुबह 9 बजे का सबसे पहला फेरी है। अंदर आते ही मैंने लाइफ जैकेट वेयर कर लिया। अब यहाँ लाइफ जैकेट कंपलसरी कर दिया है अपनी सेफ्टी के लिए। एलिफेंटा केव्स के लिए यहाँ से फेरी सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की जाती है, और वहाँ से वापस आने के लिए दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे तक रहती है। एलिफेंटा घूमते घूमते आप इस बात का ख्याल रखिए कि 5:30 बजे तक आपको रिटर्न आना है, वरना कोई फेरी आपको फिर लेने नहीं आएगी। और मंडे के दिन एलिफेंटा केव्स के लिए कोई भी फेरी नहीं जाती क्योंकि क्लोज रहता है। मुंबई सिटी का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आपको समुंदर में ही आना होता है। यहाँ से जो मुंबई सिटी का व्यू नज़र आता है वो मार्वलस है। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की असल खूबसूरती यहीं से दिखती है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स की डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है। फेरी बोट से हम 1 आवर में एलिफेंटा केव्स पहुंच जाते हैं। एलिफेंटा केव्स घारापुरी टापू पे बसा हुआ है। पुर्तगीज जब इस टापू को कब्जा करने आए थे तब उन्हें सबसे पहले यहाँ स्टोन से बना हुआ एक एलिफेंट दिखा। तब से वो इसे एलिफेंटा केव्स नाम से बुलाने लगे। आज वो स्टोन का एलिफेंट भाईकल्ला जू में रानी बाग में रखा हुआ है। पहले एलिफेंटा केव्स का ओरिजिनल नेम श्रीपुरी गुफा था। माना जाता है ये गुफाएं काफ़ी पुरानी है। 5वीं से 8वीं सदी के बीच चित्रकूट और कलचुरी राजाओं ने इसका निर्माण किया। इस गुफाओं को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी टूरिस्ट रोज़ाना आते हैं। एलिफेंटा केव्स को विज़िट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है नवंबर से फरवरी। इसीलिए आज मैं भी एलिफेंटा केव्स के नज़ारे देखने जा रही हूँ। समुंदर से मुंबई सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। जो दूर सामने दिख रहा है वो है JNPT पोर्ट। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये पोर्ट पुरन में आता है और एलिफेंटा केव से नज़दीक में ही है। अब एलिफेंटा केव्स आने ही वाला है। जो सामने ब्रिज दिख रहा है वो अटल सेतु है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। इसकी वजह से 2 घंटे का सफ़र सिर्फ 20 मिनट में हो जाता है। अब सामने एलिफेंटा जेटी दिखाई दे रही है। अब हमारी बोट लैंडिंग करेगी। अब मैं बोट से उतर रही हूँ। यहाँ से 1/2 किलोमीटर जाने के लिए टॉय ट्रेन फैसिलिटी है, जिसका रिटर्न फेयर है 18 रुपीज़। चाहो तो आप वॉकिंग भी जा सकते हो। चलिए मैं टॉय ट्रेन से जा रही हूँ। टॉय ट्रेन यहीं तक के आती है। आगे आपको वॉकिंग ही जाना है, और ये दोनों तरफ आपको स्टॉल दिखेंगे। यहाँ पर जूस और स्नैक्स के शॉप भी है, तो मैं यहाँ पर जूस पीकर फिर आगे चलती हूँ। यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ टैक्स देना है, फिर आगे एंट्री मिलेगी। यहाँ से आगे जाते ही आपको कुछ रेस्टोरेंट दिखेंगे जिसमें आप लंच कर सकते हो।
अब मेन केव्स के लिए यहाँ से आपको 120 स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है। फाइनली 120 स्टेप्स चढ़ के मैं ऊपर आ गई। यहाँ पर सामने ही है मेन एंट्री गेट और ये है टिकट विंडो। यहाँ पर भी कैश पे टिकट नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ेगा और टिकट का फेयर है 35 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे टोटल 7 केव्स है, जिसमें 2 बुद्धिस्ट केव्स है और 5 हिंदू केव्स है। जो 5 केव्स है उसमें से सबसे पहला और मेन केव्स यही है। इसे त्रिमूर्ति केव्स भी कहते हैं। यहाँ शिवजी की उपासना करने के लिए ये केव्स बनाई गई। यहाँ शिवजी के कई रूप मूर्ति द्वारा दिखाए गए हैं। ये भव्य पंडाल है जो पहाड़ों को काट के बनाया गया है। यहाँ की खासियत ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की 20 फीट ऊंची मूर्ति है। सबसे ऊंची त्रिमूर्ति इसी केव्स में पाई जाती है। शिव जी के अलग अलग रूप इन मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ का आर्किटेक्चर वाकई ही देखने लायक है, इसीलिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ अट्रैक्ट होके आते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन पत्थरों पे किया गया है। इस स्ट्रक्चर को पुर्तगीजों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ टूटी फूटी नज़र आ रही है। यहाँ पर कई शिवलिंग है, जिसमें से सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पर है। अब मैं इसे अंदर से देखती हूँ। अब मैं नेक्स्ट गुफा की ओर जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं, तो आप प्लीज़ खाने पीने की चीज़ें हाथ में लेकर मत चलिए, वरना वो आपके हाथ से छीन भी सकते हैं। अब यहाँ से आगे केव्स नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है। सामने के पहाड़ पे 2 बुद्धिस्ट गुफाएं हैं जो हीट वेव्स की वजह से अभी फिलहाल बंद है। यहाँ पर पहाड़ों को काटकर बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये कार्विन का आर्किटेक्चर देखने लायक है। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि उस जमाने में किस तरह से ऐसा बनाया होगा। ये गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ से सामने जेएनपीटी पोर्ट दिखाई दे रहा है। केव्स देखकर हो गया, अब मैं रिटर्न जा रही हूँ और ये दोनों तरफ हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स हैं, आप चाहे तो ले सकते हो। और मैं अब आ गई हूँ टॉय ट्रेन के स्टेशन पे, टॉय ट्रेन का वेट कर रही हूँ। टॉय ट्रेन भी आ गई, चलते हैं अब। फेरी बोट भी लगी हुई है। वन आवर की जर्नी में फेरी ने गेटवे ऑफ इंडिया हमें उतार दिया। अब लंच का समय भी हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से मैं माटुंगा जाऊँ और वहाँ जाकर लंच करूँ। तो चलिए हम अब लंच करते हैं। माटुंगा जेड ब्रिज के सामने ही है रामाश्रय होटल। ये 80 इयर्स ओल्ड साउथ इंडियन उर्पी होटल है।
यहाँ की वेज थाली काफ़ी फेमस है, इसलिए आज मैं यहाँ ट्राई करने आई हूँ। ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन वेज थाली है। ये बीट की सब्ज़ी है, ये पूरी है जो सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, और ये रसम है, ये सांबर है, ये होल मूंग की सब्ज़ी है, होल मूंग दाल की, और ये दाल है, और ये सूजी का हलवा है, और ये दही है, राइस है, पापड़ है, और ये अचार है। और एज इट इज़ सेम एक दूसरी थाली है जिसमें सब्जियां सेम है, उसमें सिर्फ 2 चपाती है, पूरी नहीं है, उसके बदले में 2 चपाती है। तो चलिए अब मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, और केले के पत्ते में है। ये ऑथेंटिक डाइट फूड है, ना ज़्यादा ऑयल है ना मसाले हैं, बहुत ही अच्छा खाना है। अगर आपको माटुंगा की तरफ कभी भी आना हो तो यहाँ आकर आप वेज थाली ज़रूर ट्राई करिए। इस थाली की प्राइस ओनली 140 है। यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी है और होटल भी नीट एंड क्लीन है। केले के पत्ते में खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। अब मैं दाल राइस सब्जियों के साथ एंजॉय करती हूँ। यहाँ का चाय काफ़ी फेमस है, तो मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ। और कैसी लगी आप लोग को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चाय वाकई टेस्टी है और चाय पत्ती का फ्लेवर इसमें अच्छे से फील हो रहा है, और चाय का कलर भी बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।